राधे राधे दोस्तों, किसान परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में हमने संधि प्रकरण सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट किया है। संधि प्रकरण में भी हम स्वर संधि और व्यंजन संधि ये हम पहले पढ़ चुके हैं पूर्व की क्लासों में। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि के भी हम इससे पहले 3 नियम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम नियम नंबर 4 विसर्ग संधि का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इस नियम नंबर 4 को, विसर्ग संधि को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उद्यम बहुत जरूरी है। उद्यम कहा है कि उद्यमेनि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथ न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ठीक है, तो परिश्रम बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, सोते हुए सिंह के मुख में मृग कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए हमको परिश्रम करना बहुत जरूरी है। परिश्रम ही वह हथियार है जिससे हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने प्रयास जारी रखें और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, पढ़ते हैं विसर्ग संधि का नियम नंबर 4। विसर्ग संधि का नियम नंबर 4 क्या कहता है कि यदि पदांत ए आ के परे, पद के अंत में ए आ के परे विसर्ग आए। देखो, ए आ लिख दिया हमने, ए और आ, इसके बाद में क्या आ गया? विसर्ग। और विसर्ग के बाद में क्या? कै तै पै, कै तै और पै। ठीक है, हो वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर इस से का आगम हो जाएगा, से हो जाएगा। ठीक है, इसको कौन सा से बोलते हैं? तालव्य से। ये तालव्य से आ जाएगा किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। ये नियम कह रहा है, नियम नंबर 4 क्या कह रहा है कि विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए? ए और आ। विसर्ग के पहले ए और आ होना चाहिए और उसके बाद में कै तै पै हो तो विसर्ग का से हो जाता है। ये नियम। ठीक है, अब देखो, इस नियम को ध्यान में रखते हुए हम नमस्कार का उदाहरण पढ़ते हैं। नमस्कार। नमस्कार किसके लिए की जाती है? नमस्कार और नमस्ते में क्या अंतर है? नमस्कार और नमस्ते में अंतर क्या है? कभी कहते थे नमस्कार, कभी कहते नमस्ते। तो नमस्कार जो होती है वो बराबर वालों को की जाती है और नमस्ते अपने से बड़े वालों को की जाती है। ठीक है, इसी नमस्कार शब्द को हम पढ़ते हैं नमः प्लस कार। क्या आया? देखिए, नमः प्लस कार। अब हमने ये नियम क्या पढ़ा? नियम क्या पढ़ा कि विसर्ग आया, विसर्ग से पहले क्या आया? ने, मैं और ए आ गया, और इसके बाद में क्या आया? कार, क्या आ गया? विसर्ग से पहले आया और क्या आया? तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? से हो जाएगा। तो ने, मैं आधा है। ठीक है, इसमें अलग जाएगा नमस्कार। क्या बन जाएगा? नमस्कार। ठीक है, तो इसी प्रकार से नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, इसका क्या बन जाएगा? नमस्ते। दोनों शब्द मैंने भी आपको बताए कि नमस्कार कब की जाती है और नमस्ते कब की जाती है, किसको क्या की जाती है। जो बराबर वाले होते हैं उसको नमस्कार की जाती है और बड़ों को नमस्ते की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए, तिरह प्लस कार। कौन सा? तिरह प्लस कार। तो यही नियम कह रहा है कि विसर्ग से पहले क्या आया? ए आया और क्या आया? तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? से बन जाएगा और तिरस्कार शब्द बन के हमारे सामने आ जाता है। क्या बन गया? तिरस्कार शब्द बन गया। ऐसे ही देखिए, पुरह प्लस कार, इसका करके देखते हैं हम एक बार। पुरह प्लस कार, विसर्ग से पहले ये रे, ए और विसर्ग, फिर कार, तो क्या बन जाएगा इसका?
पुरस्कार। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी उदाहरण है, सारे उदाहरण में यही नियम लगेगा। ऐसे भा प्लस पति, इसका बन जाएगा भास्पति। भा प्लस कर भास्कर, भास्कर पत्रिका पढ़ते, भा प्लस कर, विसर्ग से पहले आ आया और क्या आया, विसर्ग का क्या बन जाएगा, से हो जाएगा, क्या बन जाएगा, भास्कर। ठीक है, इसी प्रकार से मन है प्लस ताप, तो विसर्ग से पहले क्या आया, ए आया, और इधर क्या आया, कहते पे ते आ गया, तो क्या बन जाएगा, मनस्ताप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनस्ताप हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने ये नियम नंबर 4 पढ़ा। ठीक है, नियम नंबर 4 को बड़े अच्छे से पढ़ा, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे नियम नंबर 3। ठीक है, नियम नंबर 5 पढ़ेंगे, है ना। और नियम नंबर 5 क्या कहता है, ये देखते हैं कि यदि प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर के बाद विसर्ग आए, प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर के बाद, किसी भी स्वर, इसके बाद में विसर्ग आए तथा दूसरे पद के प्रारंभ में तय थे आए, दूसरे पद के प्रारंभ में क्या आए, तय या थे आए, तो विसर्ग दंत से में बदल जाएगा। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, दंत से में बदल जाएगा। और विसर्ग के बाद में टे या ठे आए, विसर्ग के बाद में क्या आए, चे या छे आए, विसर्ग के बाद में क्या आए, चे या छे आए, तो विसर्ग किस में बदलेगा, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, ये आएगा, तब विसर्ग किस में बदल, इसमें बदल जाएगा, श में। इचु यशानम तालु, तालव्य श में बदल जाएगा। और विसर्ग के बाद में टे या ठे आए तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, टे या ठे आए तो विसर्ग मूर्धन्य से में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। ये तीनों नियम ध्यान रहे। ठीक है, बताया, स्वर से, विसर्ग से पहले स्वर आए, उसके बाद तय या थे आए, ठीक है, तो विसर्ग से में, दंत से में बदल जाएगा। और विसर्ग के बाद में चे या छे आए तो विसर्ग तालव्य से में बदल जाएगा। और यदि विसर्ग के बाद टे या ठे आए तो विसर्ग मूर्धन्य से में बदल जाएगा। हमको इनको ध्यान में रखना है, इस नियम को ध्यान में रखना है, क्योंकि सबका काम अपना अलग अलग है ना। विद्यार्थी का काम क्या है, शिक्षा ग्रहण करना है। क्या है कि हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है और वो अपना काम करता है। तो विद्यार्थी का काम सिर्फ और सिर्फ सीखने का है। ठीक है, आप सीखें। ठीक है, तो इस नियमों को ध्यान में रखते हुए, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम उदाहरण करते हैं। आगे उदाहरण है, इत है प्लस तत्, तय या थे, इत है प्लस तत्, तो तय का विसर्ग का क्या बन जाएगा, से हो जाएगा, विसर्ग का दंत्य से हो जाएगा, इतस्ततः, क्या हो जाएगा, इतस्ततः हो जाएगा। ठीक है, इतस्ततः हो जाएगा। ऐसे चंद्र प्लस तम, चंद्र प्लस तम, विसर्ग के बाद में क्या आया, तय आया, तो क्या बन जाएगा, चंद्रस्तम हो जाएगा। ऐसे नमः प्लस ते, नमस्ते, आ प्लस चर्य, चया छ आया, तो क्या बन जाएगा, तालव्य श हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, आश्चर्य बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नी प्लस छ बराबर निश्चय, क्योंकि विसर्ग के बाद में क्या आया, च आया, तो विसर्ग किसमें बदलेगा, तालव्य श में बदलेगा, और इसको क्या कहेंगे हम, निश्चय। ठीक है, इसी प्रकार
मन है प्लस चिकित्सा, विसर्ग के बाद में च या छ आया तो विसर्ग किस में बदला, श में बदला, और क्या बन गया, मनस चिकित्सा शब्द बन गया। क्या बन गया, मनस चिकित्सा शब्द बन गया। इसके बाद में एक उदाहरण और देखें, अंतः प्लस चेतना, अंतः प्लस चेतना क्या बनेगा इसका, अंतस चेतना। तय के बाद में च आया तो श हो गया, क्या हो जाएगा, अंतस चेतना हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी उदाहरण है, देखते जाइए आप, जितने आप संधि में है ना, जितने उदाहरण पढ़ेंगे उतने ही कम हैं, इसलिए संधि को समझना है तो ज्यादा से ज्यादा उदाहरण पढ़िए, है ना, उदाहरण जितने पढ़ेंगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा। आगे देखिए, मन है प्लस चेतना, च के बाद में भाई विसर्ग के बाद में च आया तो विसर्ग का तालव्य से हो गया, विसर्ग का क्या हो गया, तालव्य से हो गया। ठीक है, क्या बन जाएगा, मनस चेतना। पुरः प्लस चरण, पुरः प्लस चरण, विसर्ग से पहले स्वर आया और ये च आ गया तो क्या बन जाएगा, श, पुरस चरण हो जाएगा। तपह प्लस चर्या बराबर तपश्चर्या, नियम वही है, धनु प्लस टंकार। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, बहुत सारे, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, चाहे कुछ भी है, सब में आता है, धनु प्लस टंकार बराबर धनुष टंकार। ठीक है, तो ट आ गया, ट या ठ आ गया तो मूर्धन्य से आ गया, ट या ठ, विसर्ग का क्या बन गया, मूर्धन्य से हो गया, धनुष टंकार। अंत है प्लस तल, अब तय आ गया तो इसका क्या बन जाएगा, तय थे का, ये से हो जाएगा, अंतस्थल हो जाएगा। ठीक है, अगला उदाहरण पढ़ेंगे हम, नि प्लस ताप बराबर क्या हो जाएगा, निस्ताप, ये वाला से हो जाएगा, दंत से हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसे को, दंत से। नी प्लस तेज बराबर निस्तेज हुई है, दू प्लस तर बराबर दुस्तर, एक ही उदाहरण है, एक जैसे ही। नी प्लस तारण बराबर निस्तारण, हरि प्लस चंद्र बराबर हरिश्चंद्र। छ या छ का विसर्ग के बाद में छ या छ आया तो विसर्ग का क्या हो गया, श हो गया। ठीक है, और देखिए, अंत है प्लस चक्षु, वही च तो विसर्ग का किस में बदल जाएगा, ये श में बदल जाएगा और अंतः चक्षु हो जाएगा। ज्योति प्लस चक्र, ज्योतिष चक्र च, और विसर्ग किस में बदल गया, श में बदल गया। ठीक है, इसी प्रकार से नि प्लस छल, नि प्लस छल, छ या छ आया तो विसर्ग किस में बदल गया, छ में बदल गया, बराबर क्या हो गया, निश्चल हो गया। अंत है प्लस चक्षु, ये तो यही रहेगा। और देखिए, नी प्लस चल बराबर निश्चल, नी प्लस छ बराबर निश्चय। ठीक है, इसी प्रकार से ये हो गया। अंत में और पढ़ते हैं नियम नंबर 6। ठीक है, नियम नंबर 6 क्या कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में ए स्वर के बाद विसर्ग आए, ए स्वर आ गया, इसके बाद में विसर्ग आए, तथा दूसरे पद के प्रारंभ में ए स्वर को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आए, यहां पर ए को छोड़ करके अन्य कोई भी क्या आए, स्वर आए, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। विसर्ग से पहले ए आए, विसर्ग के बाद में ए को छोड़ करके कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अतः प्लस ए, अब ये स्वर आया, ए नहीं है यहाँ पर, स्वर आया। ठीक है, विसर्ग से पहले ए आया, इसके बाद में ए को छोड़ करके कोई स्वर आया, ए आया, तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा।
और क्या बन जाएगा, अतएव। क्या बन जाएगा, अतएव। इसी प्रकार से तत् प्लस एव क्या बन जाएगा, ततएव। पय प्लस आदि, पय है प्लस आदि, है नहीं है, आ है यहाँ पर, तो विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया, और क्या बन जाएगा, पयादि। ऐसे ही मन है प्लस उच्छेद, तो क्या बन जाएगा, मनुच्छेद। ये विसर्ग का लोप हो गया और मनुच्छेद हो गया। ठीक है, हमने पढ़ा कि यदि प्रथम पद के बाद, प्रथम पद के अंत में ए स्वर आए और विसर्ग के बाद में ए को छोड़ करके कोई भी अन्य स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इन उदाहरणों के माध्यम से हमने ये पढ़ा। ठीक है, अब हम विसर्ग संधि का अंतिम नियम पढ़ते हैं, नियम नंबर 7। ठीक है, तो यदि पदांत ए आ को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, ए और आ, ए आ को छोड़ करके अन्य किसी स्वर के परे विसर्ग हो, अन्य किसी स्वर के परे क्या हो, विसर्ग हो, ए आ को छोड़ करके और अन्य किसी स्वर के परे विसर्ग हो, इसको छोड़ना है। अन्य किसी स्वर के परे विसर्ग हो और विसर्ग के बाद कोई अघोष व्यंजन हो, इसके बाद में क्या होगा, अघोष व्यंजन होगा, तो विसर्ग के स्थान पर निम्नानुसार परिवर्तन हो जाएगा, अलग अलग परिवर्तन हो जाएगा। जैसे विसर्ग के बाद च या छ आएगा तो विसर्ग का श हो जाएगा, तालव्य श हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालव्य श हो जाएगा। विसर्ग के बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ ये आए तो विसर्ग का मूर्धन्य से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग का मूर्धन्य से हो जाएगा। ध्यान रहे, विसर्ग के बाद में त या थ आए तो इसका दंत्य से हो जाएगा। यहाँ पर विसर्ग किस में बदल जाएगा, दंत्य से में बदल जाएगा। ठीक है, इस नियम को हमको ध्यान में रखना है और इस नियम को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करने हैं, उदाहरण करने हैं। तो देखिए, निहि प्लस च, निहि प्लस च वही निश्चय हो गया, ये मैं पहले बता चुका हूं लेकिन इस नियम में आ गया। निहि प्लस चिंत बराबर निश्चिंत, निहि प्लस छल बराबर निश्चल। विसर्ग से पहले ए आ को छोड़ करके विसर्ग क्या ई आया और इधर क्या आया च, तो ये क्या होगा, विसर्ग तालव्य श में बदल गया। ऐसे नी प्लस कपट बराबर निष्कपट, क ख प फ, तो विसर्ग किसमें, मूर्धन्य स में बदल जाता है। दु प्लस प्रभाव, इसका क्या बन जाएगा, दुष्प्रभाव, यही मूर्धन्य, मूर्धन्य से हो जाएगा। नी प्लस फल बराबर निष्फल, मूर्धन्य से के उदाहरण है ये। नी प्लस तारण बराबर निस्तारण, ये दंत्य से, क्या बोलते हैं इसको, दंत्य से। धनु प्लस टंकार बराबर धनुष टंकार, मूर्धन्य से, विसर्ग का क्या हो गया, मूर्धन्य से। और वी प्लस तार बराबर विस्तार, ये दंत्य से का यहाँ पर आगम हो गया। तो इन नियमों के अनुसार हमने क्या पढ़े, ये नियम पढ़े। ठीक है, और इन नियमों को पढ़ करके विसर्ग संधि के हमने 7 नियम पढ़े। इन नियमों को पढ़ करके हमारे समझ में विसर्ग संधि पूरी तरह से आ गई होगी, ये मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूं आपसे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे। आगे मिलेंगे हम अगली क्लास में। पसीना खूब आया।